5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले ये चुनाव 62 दिनों तक चलेंगे, जिनको अलग अलग चरणों में बांटा गया है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव सबसे ज्यादा 8 चरणों में होंगे। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान, 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी और 8वें चरण का मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। ममता ने इसे मोदी सरकार की साजिश बताया। ममता ने कहा कि केंद्र के इशारे पर 8 चरणों में चुनाव किए गए हैं, जबकि बाकी बड़े राज्यों में मतदान 1 चरण में हो रहे हैं। ममता ने अमित शाह पर अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होगा। सभी 232 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 2016 विधानसभा चुनाव में 66,007 चुनाव केंद्र थे। 2021 में चुनाव केंद्रों की संख्या 88,936 होगी। केरल और पुडुचेरी में भी 1 चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटों पर चुनाव होना है। असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि राज्य में दूसरे चरण में मतदान 1 अप्रैल को और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को कराया जाएगा। असम की 126 सीटों पर चुनाव होना है। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध गाड़ी को लेकर पुलिस को कई बड़े सुराग मिले हैं। एंटेलिया के बाहर कार 24 फरवरी की रात करीब 1 बजे पार्क की गई थी। इससे पहले ये कार 12:30 बजे रात को हाजी अली जंक्शन पहुंची थी और यहां करीब 10 मिनट तक खड़ी रही। वहीं पुलिस अब उस इनोवा की भी तलाश कर रही है, जिसमें साजिशकर्ता फरार हुए। देश की जीडीपी विकास दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में 0.4% रही। एनएसओ ने जीडीपी को लेकर आंकड़े जारी किए। इस कारोबारी साल 2020-21 में देश की जीडीपी में 8% की गिरावट रह सकती है। तीसरी तिमाही में विकास दर्ज करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से बाहर आ गई। इससे पहले लगातार 2 तिमाही जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना महामारी से लगे झटकों के कारण पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में भी जीडीपी में 7.5% गिरावट दर्ज की गई थी। 2011-12 के आधार पर 2020-21 की तीसरी तिमाही में अनुमानित जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए रही है। 1 साल पहले इसी अवधि में ये 36.08 लाख करोड़ रुपए थी। जीडीपी में ग्रोथ 2020-21 के दौरान 8% गिरावट का है, जबकि 2019-20 में इसी समय में ये 4% की बढ़त में थी। जीडीपी के आंकड़ों में जनवरी में बिजनेस की गतिविधियों में रिकवरी दिखी है। सेवा सेक्टर लगातार चौथे महीने बढ़ा है। पिछड़े वर्गों के लिए जाति आधारित जनगणना की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र से इस मसले पर जवाब मांगा है। देश में जातिगत आधार पर जनगणना की मांग काफी समय से हो रही है। ऐसे में 2021 की जनगणना की प्रक्रिया के बीच जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। यूसुफ 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वे 3 IPL चैंपियन टीमों के सदस्य भी रहे हैं। उनकी मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स ने 2008 और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीता था।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।